जी। अच्छा क्लास, एक वर्ड आपने सुना होगा, केस स्टडी। आप जब से आप एमबीए में आप लोग केस स्टडी कर रहे होंगे, राइट? यस सर। केस स्टडी क्यों करते हैं, वजह क्या है केस स्टडी पढ़ने की? सर कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए जो आपने पढ़ी है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी ना, मुझे हर चीज की रियल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, याद आया आपको? पहले ये जी बताएं, सर। माइक पे कौन आना चाह रहा है, पहले ये डिसाइड कर लो, उसके बाद केस स्टडी को पढ़ते हैं। जल्दी से हैंड रेज करें। नुसरत जी, आ जाए माइक पे। जी सर। केस स्टडी क्यों पढ़ी जाती है? सर केस सीरीज में मोस्टली कोई ना कोई प्रॉब्लम जो किसी कंपनी में फेस की हो, रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सिनेरियो को पूरा रीड आउट करते हैं। नहीं, ये तो आप काफी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं ना। एक चौथी क्लास का बच्चा है, एक सेकंड क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो मुझसे पूछे केस स्टडी क्यों करनी है, तो जाहिर बात है उसको क्या पता प्रॉब्लम क्या है, कंपनी के इश्यूज क्या। इजी करें, इतना इजी करें कि हर जगह इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने ये मुहावरा सुना हुआ है, एक अक्लमंद आदमी एक पत्थर से दोबारा ठोकर नहीं खाता, सुना हुआ है? नो सर। नहीं सुना? जी सर, एक अक्लमंद आदमी, बिल्कुल सुना हुआ है। सुना एक हुआ है। पत्थर से दोबारा ठोकर नहीं खाया जाता, एक सुराख से दोबारा नहीं रसा जाता, इस तरह के जी बहुत सारे बिल्कुल सुना मुहावरे हैं, हुआ है। सुने हुए ना आपने? यस सर। सही हदीस है ठीक है, सर, एक मोमिन। वो मोमिन की दूसरी है, वो मैं वजीफ पे आता हूँ। ठीक है, ओके लेकिन सर। ये सुना हुआ है ना कि एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करता, सुना है ना आपने? यस सर। यस सर। चले माइक पे कौन है, और माइक पे पहले डिसाइड से स्टार्ट करते हैं। एक अक्लमंद आदमी एक पत्थर से दोबारा ठोकर नहीं खाएगा। चले अब एक काम करते हैं। तीन लोग हैं, एक आदमी है जिसका नाम है अदील। अदील ने टोयोटा ली, टोयोटा ने इनको बहुत तंग किया, इन्होंने टोयोटा बेच के दोबारा से टोयोटा ले ली। तो आप कहेंगे ये बेवकूफ इंसान है, ये अपनी गलती से नहीं सीख रहा। बेवकूफ इंसान अपनी गलती से नहीं सीखता, एक पत्थर से दोबारा ठोकर खाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अनस साहब ने टोयोटा ली, टोयोटा ने इनको बहुत तंग किया, इन्होंने टोयोटा बेच के होंडा ले ली। आपने कहा अक्लमंद आदमी है, अपनी गलती से सीख रहा है, एक पत्थर से दोबारा ठोकर नहीं खा रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही है सर। अरसलान साहब ने कहा मेरे दोस्त ने टोयोटा ली थी और टोयोटा ने उसको बहुत तंग किया था, मैं पहली दफा ही होंडा लूंगा। तो इसको आप जीनियस कहेंगे, ये दूसरों की गलती से सीख रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। तो तीन तरह के लोग हो गए। बेवकूफ वो हुआ जो अपनी गलती से नहीं सीख रहा, टोयोटा बेच के दोबारा टोयोटा ले रहा है। अक्लमंद वो हुआ जो अपनी गलती से सीख रहा है, टोयोटा ने तंग किया, होंडा ले ली। जीनियस वो है जो दूसरों की गलती से सीखता है, खुद भी पहली दफा गलती नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं? जीनियस। लास्ट वाला जो जीनियस। जीनियस है, और जीनियस कौन होता है? जो कि दूसरों के लाइफ से अपने हाँ, लिए तो सबक। आपको केस स्टडी इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आपको जीनियस बनाना होता है। आपको बताना होता है कि फला कंपनी में ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उस कंपनी ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया। फला कंपनी ने ये डिसीजन लिया था, तो उनके साथ ये हो गया, तुम मत करना। ये बात समझ रहे हैं? आपको पढ़ाया जाता है, याहू को मौका मिला, याहू ने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। जब तुम बिजनेस में जाओगे तो तुम जीनियस बनना, उसकी गलती से सीखो। फला कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, उसने इस तरह सॉल्व की। तो आपको केस स्टडीज क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि आपको आप वो गलती ना करें और आप सही डिसीजन लें। आप जीनियस बने ना, आप दूसरों की गलती से, बोले भाई, जी सर। आप दूसरों की गलतियों से सीखें और सेम गलतियां दोबारा ना करें। जी सर बिल्कुल। तो ये बात आपको समझ में आती है कि दूसरों की गलती से सीखने के लिए आपका अक्लमंद होना जरूरी है। ये बात भी सही है, अक्लमंद होना ये जरूरी जरूरी है ना। एक नालायक आदमी, एक डफर आदमी तो ये काम नहीं कर सकता, बेवकूफ आदमी तो नहीं कर सकता, एक अक्लमंद ही कर सकता है। एग्री? है। यस सर। आपको लॉजिक समझ में? कुरान में अल्लाह ताला ये बार बार आर्गुमेंट क्यों लाते हैं? अकल वालों के लिए, अकल वालों के लिए। कुरान में सिर्फ केस स्टडी है। अगर आप पढ़े ना तो कहा जाता है फला उम्मत ने ये काम कर दिया तो अल्लाह ने उनके साथ ये कर दिया।
तुम मत करना, फला बंदे ने ये काम किया था तो अल्लाह ने उसको ये फेवर दी, तुम भी यही वाला काम करना। तो अगर पूरा कुरान पढ़ने बैठे ना तो सिर्फ यही चीजें हैं कि किसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ। तभी अल्लाह ताला बार बार आर्गुमेंट लाते हैं, अकल वालों के लिए ये किताब, अकल वालों के लिए। आपको कुरान की किसी आयत में, किसी हदीस में ये नहीं मिलेगा ये बेवकूफों के लिए। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह वेरी को ट्रू पता सर। बेवकूफ दूसरे से पढ़ के नहीं सीखता। एक अक्लमंद आदमी गलती पढ़ के सीख लेगा, एक बेवकूफ आदमी नहीं सीखेगा। तो हमारे यहाँ जो मेजोरिटी माशाल्लाह पढ़ रहे होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है अगर 100 बंदा पढ़ रहा है उसमें से कितने लोग हैं जो वहां पे ये नोट कर रहे हैं कि किससे क्या क्या गलती हुई ताकि मैं वो गलती ना करूं, या किसको क्या क्या इनाम दिया गया ताकि मैं वही काम करूं। तो जीनियस बनने के लिए फिर हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम लोग कामयाब हों और हम लोगों से मिस्टेक ना हो। तो ये केस स्टडी की लॉजिक समझ में आ गई? हेलो, जी सर। यस सर। एक सेकंड। यस सर। अच्छा, अब के बात सिर्फ केस स्टडी की नहीं है, आपने एक चीज पढ़ी होगी लिटरेचर, नाम सुना है? जी बोले सर, हैं बिल्कुल सुना है। यस सर। लिटरेचर क्या होता है, जी जल्दी जी सर, बताएं, सुना है। जल्दी बताएं लिटरेचर क्या होता है। सर लिटरेचर में भी यही सारी चीजें सेम होती हैं। ये कौन है? अभी अभी मैंने आपको एक सेम इन बात द बोली सेंस थी, कि सैनोनियम मैं नाम की कोई नुसरत चीज बात कर एग्जिस्ट रही नहीं हूँ करती। लिटरेचर। हाँ, अभी मैंने अभी अपनी मैंने गलती आपसे नोट कहा कर था रखा है कोई चीज लिटरेचर। सेम नहीं होती, अभी टेक नोट आपने कहा सारी कर चीजें लिया सेम है। होती है। आप शुक्र करें शरीयत का निजाम नहीं, वरना 100 करोड़ की सजा होती है आप पर। अभी 1 घंटा हमने इस बात पर लगाया है कि नहीं सर, सैनोनियम मैंने नाम की चीज। नोटिफाई कर ली अपनी बात कि सेम नहीं होता लिटरेचर। व्हाट आई नो कि उसमें जैसे हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो वैसे उससे रिलेटेड उन फैक्टर्स पे जिसने काम किया होता है तो वो लिटरेचर चलें के इजी लिए आ करते जाता हैं, है। इजी करते हैं, इजी करते हैं। आपकी जो किताब के अंदर चीजें लिखी है क्या ये लिटरेचर में शामिल है या नहीं है? अच्छा, कब तक लॉजिक समझे, मैं एक अप्रोच फॉलो करता हूँ, उस अप्रोच को समझें। मुझे 1 मिनट लगेगा आपको आंसर करने में। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि माइयों में येलो कलर पहना जाता है, ये बात समझ लिया आपने। जी सर। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा नहीं माइयों में येलो कलर, मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर करूंगा ताकि आप सोचें। जब आप सोच के खुद उस आंसर पे पहुंचेंगे ना तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताया माइयों में कौन सा कलर पहना जाता है, आपने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, खुशी का इवेंट है तो खुशी के कलर कौन कौन से होते हैं, डार्क कलर कौन कौन से होते हैं। अच्छा, हिंट है, एक फ्रूट का कलर भी उसके ऊपर होता है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके येलो पे पहुंच जाएंगे ना। हम्म, इसका बेनिफिट ये आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो रिसर्च ने ये साबित किया अगर टीचर खुद से एक बात बता दे तो चांसेस है कि सामने वाला भूल जाए, लेकिन आप अगर स्टूडेंट के मुंह से वो बात निकलवा दें तो उसको याद रहेगी। तो उसको हिंट देते रहें, देते रहें, देते रहें ताकि उसके मुंह से वो बात निकले। और जब वो बात निकलेगी ना तो उसको वो पूरी कन्वर्सेशन याद रहेगी, इसका उसको कंसेप्ट भी याद रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। अच्छा, तो अभी मैं आपसे बुलवाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। लिटरेचर में सॉरी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है? सर पूरी नॉलेज है रिगार्डिंग एमबीआर। वो लिटरेचर में शामिल है नहीं है? है सर। मैगजीन्स में जो लिखा हुआ वो लिटरेचर में शामिल है या नहीं है? बिल्कुल है। सही है। तो इसके अलावा बिल बोर्ड में जो लिखा हुआ वो लिटरेचर में शामिल है या नहीं है? न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है, वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है। तो आप टेक्निकली ये कहना चाह रही हैं जितना भी कंटेंट है, सही है, जितना भी कंटेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये सब कुछ लिटरेचर में आ जाएगा। जी सर। हमारा पूरा चैप्टर लिटरेचर व्यू पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे अभी, कि लिटरेचर व्यू में क्रिटिकल लिटरेचर व्यू क्या होता है, सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ना है। अभी तो जस्ट मुझे एक कंसेप्ट क्लियर करना है तो मैं आपको लिटरेचर की बेसिक बता रहा हूँ। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ये सब कुछ लिटरेचर में शामिल हो जाएगा। जी सर। 2+2 4 होता है, ये आपको मैथ के लिटरेचर ने बताया है। पानी 100 पे एवोपरेट हो जाता है, ये आपको साइंस के लिटरेचर ने बताया है। ब्लू प्लस येलो ग्रीन हो जाता है, ये आपको आर्ट्स के लिटरेचर ने बताया है। ब्लड प्रेशर, सॉरी,
बॉडी टेम्परेचर 98 होता है, ये आपको मेडिकल के लिटरेचर ने बताया है। अल्लाह एक है, ये आपको दीनी लिटरेचर ने बताया है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। तो हम रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च करने की दो मेन वजूहात बताएं, मैं बता देता हूँ। पहली वजूहात तो ये कि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको टेस्ट कर रहा हूँ, ओके। यही वजह होगी ना। माने यस। लिटरेचर में एक बात लिखी हुई है कि पानी 100 पे ऑपरेट होता है, तो मैं कहता हूँ चेक तो करूँ 100 पे होता भी है नहीं होता, तो मैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर को क्या कर रहा हूँ? चेक। टेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा पर्पज क्या हो सकता है? मे बी न्यू चीज कोई निकल आ जी सकती है। जी जी, न्यू न्यू चीज आ जाए, तो या तो नया लिटरेचर बनेगा या तो पुराना वाला टेस्ट किया जाएगा, यही बात हो रही है ना। जी सर। बात समझ में आ रही है? या तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर की वैलिडेशन हो रही है या फिर न्यू लिटरेचर, या तो हम थ्योरी डेवलपमेंट करेंगे तो थ्योरी टेस्ट करेंगे, यही काम होगा ना। जी सर। या तो कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है जिसको हम टेस्ट करेंगे, या तो फिर हम किसी नई थ्योरी को डेवलप करने की साइड पे जाएंगे। यहीं तक बात समझ में आ गई? जी जी सर। अभी एक मोटी टर्म समझ लें कि थ्योरी टेस्टिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, थ्योरी डेवलपमेंट क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। फिलहाल ये बात याद रखें, फ्यूचर में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। रिपीट करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? सर ये आपने जल्दी में बोल दिया, सुना ही नहीं दिया। आपने थ्योरी टेस्टिंग कहा। थ्योरी टेस्टिंग क्वांटिटेटिव में होगा, थ्योरी डेवलपमेंट क्वालिटेटिव में होगा। ठीक है सर। जो बच्चे आंसर देना चाह रहे हैं वो चैट में लिख दिया करें। थ्योरी टेस्टिंग कहाँ होगा? और थ्योरी डेवलपमेंट क्वालिटेटिव में। जी, ये चैट में लोग आंसर क्यों नहीं लिख रहे हैं, वजह क्या है? ठीक है, तो आपने अभी अभी मुझे आंसर दिया, या तो हम लोग थ्योरी टेस्ट करेंगे या तो हम लोग थ्योरी, डेवलप करेंगे या टेस्ट करेंगे। हाँ, थ्योरी टेस्टिंग कहाँ होगी? सर थ्योरी टेस्टिंग जब हमारे पास क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव। थ्योरी डेवलपमेंट कैसे होगी? तो जब हमें कोई न्यू चीज नजर आएगी। क्वालिटेटिव ना, अभी फिलहाल क्वालिटेटिव बोले आप। दो तरह की रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी तो हम इस बात पे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च तब की जाएगी जब थ्योरी टेस्टिंग होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च तब की जाएगी जब कोई हमने नई थ्योरी डेवलप करनी होगी। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? क्लास यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। तो जी मोहम्मद फाइज साहब बताएं कि लिटरेचर में हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम देखेंगे वैलिडेशन करेंगे या तो फिर कोई नई साइट पर जाएंगे। तो थ्योरी टेस्टिंग कौन सी रिसर्च में होता है, क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में? क्वांटिटेटिव सर। और थ्योरी डेवलपमेंट कब होता है? क्वालिटेटिव। तो मैं आपसे कहूँ कि मेथड थ्योरी चेक करो, यहाँ पे लगती नहीं लगती, तो ये क्वांटिटेटिव में आएगा क्वालिटेटिव में आएगा? सर ये क्वांटिटेटिव में आएगा। क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ना है फ्यूचर में, फिलहाल मेरा टॉपिक ये नहीं है। फिलहाल मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन इसकी बेसिक सिखाने के लिए ना मुझे ये टर्म यूज करने पड़े ताकि मैं जो आगे बात करूँ आपको समझ में आए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपके सर पे रख के गोली चलाई जाए तो बचने के चांसेस है नहीं है? नॉट एट ऑल सर। आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी जिंदगी में नहीं किया, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता? तो आप कहेंगे मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, राइट? यस सर। आग का काम जलाना है, आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन आपको इस बात का पता कैसे है? लिटरेचर। ये बात समझ में आ रही है सबको? मरने के बाद जी कब्र में सर। हाँ। अजाब दिया यस जाएगा। सर, यस सर। आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन आपको कैसे पता है? कुरान से सर। लिटरेचर। लिटरेचर ना, लिटरेचर है ना। यस सर लिटरेचर। सही है। दोजक के साथ लेवल है, आपको कैसे पता? आप कहेंगे लिटरेचर है। ठीक है, ये बात समझ लिटरेचर। में आ गई। इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, यस ये सर। सब कुछ आपने कभी भी स्टेट बैंक में आप नहीं गए, स्टिल आपको पता है इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। ये सारी चीजें आपको पता कैसे है? लिटरेचर। लिटरेचर। तो ये सब लिटरेचर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है, तो यस फिर मैं सर। इसको आगे मूव यस करूँ ना, सर। वरना जी फिर सर, कंफ्यूज क्लियर है। होंगे। यस सर। बिल्कुल। यहाँ तक सारी बातें जी क्लियर है? सर, बिल्कुल क्लियर। जी ठीक सर। है, अब एक लाइन रिपीट करें। एक लाइन मैं कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट है जो मैं पूरे सेमेस्टर यूज करूंगा।
द मोर यू नो द मोर यू सी। बोलें। The more you know, the more you the see. more you see. हाँ, द मोर यू नो द मोर यू सी। कोई बच्चा लिखेगा, मैं लिख दूं चैट में। हाँ, परफेक्ट हो गया। ये लाइन आपने अक्सर फेसबुक पे भी देखी होगी। अक्सर लोग कहते हैं द मोर यू रीड द मोर यू सी। एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं। मेरा मानना है द मोर यू रीड वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि नोइंग का ताल्लुक सिर्फ रीडिंग से नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन से भी कोई चीज जान सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जितनी किताबें आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको दिखेगा, द मोर यू रीड द मोर यू सी। लेकिन एक्चुअल में होना ये चाहिए द मोर यू नो द मोर यू सी, क्योंकि जानने का ताल्लुक सिर्फ रीडिंग से नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट से भी सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes sir, आ गई। जी Yes, सर। sir. लेकिन लर्निंग का बहुत ज्यादा ताल्लुक किसके साथ है? रीडिंग के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes sir. Yes sir. जी सर। लोग ये Yes, sir. स्टेटमेंट कहते तो है, लेकिन लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि किताबों के पे एक शख्स को खड़ा कर देते हैं, वो कहते हैं देखो द मोर यू रीड द मोर यू सी। मुझे इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, ताकि फ्यूचर में जब मैं ये वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। स्टार्ट करूं एक्सप्लेन करना? जी सर, बिल्कुल। जी सर। Yes, क्लास sir. अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? माइक पे फाइज साहब थे, कौन थे? जी 5 था सर। चलिए, माने आपने साइंस पढ़ी हुई है, मैंने साइंस नहीं पढ़ी हुई। आपको साइंस का लिटरेचर आता है, मुझे साइंस का लिटरेचर नहीं आता। ये बात याद रखिएगा। मैं आपके घर आया, मैं आपने चाय बनाने के लिए पानी रख दिया चूल्हे के ऊपर, ठीक है? मैं और आप वॉक करने के लिए पार्क पे चले गए। आप ये बात भूल गए थे कि पानी आप चूल्हे पे चढ़ा के आए हुए हैं। आप मुझे बताएं पानी किस टेम्परेचर पे एवोपरेट कर जाएगा? 100 पे कर जाएगा ना? सेल्सियस पे। Yes, sir. 100 पे। मैं सब जल्दी जल्दी आंसर दें, ठीक है? 100 पे कर जाएगा ना? जब मैं आपके साथ पार्क में Yes, sir. वॉक कर रहा था, आपने कहा यार पानी तो होगा ही नहीं वहां पे। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता पानी नहीं होगा? आपने कहा शर्त लगा लो पानी नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हें यहाँ पे पार्क में बैठे बैठे दिख रहा है पानी नहीं होगा? तुमने कहा नहीं होगा। जब हम घर में गए तो पानी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा सर। तो नहीं मैं तो होगा, सर। पीर मान लूंगा। ये बात समझ में आ गई? मैं कहूंगा पीर Yes. साहब को तो देखो ग्राउंड में बैठे बैठे दिख रहा है। Yes, sir. तो आपको अच्छा मुझे क्यों नहीं दिख रहा था? वजह क्या थी? सर क्योंकि आपको पता ही था कि वहाँ पानी जो है वो जी, Knowledge नहीं थी सर आपको आपको। तो मैंने आपसे पूछा ना कि फायर को क्यों दिखा, तो आप कहेंगे क्योंकि उसको नॉलेज है साइंस की। तो आप मुझे लाइन सुनाएंगे, द मोर यू नो द मोर यू, बोले ना? See. See. More ये you know, लॉजिक the समझ more you में आई? see. इन्होंने लिटरेचर Yes, sir. पढ़ा हुआ है, इनको दिखता है सब कुछ। मुझे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा नहीं हुआ। नहीं पढ़ा। ठीक है भाई साहब, जल्दी जल्दी आंसर, इतना टाइम नहीं है, ठीक है? लेट हो रहा मामला, स्पीड में आंसर है। आगे सुने। माने मैं पंजाब से आया हुआ हूँ और मैंने कभी फर्स्ट टाइम कराची आया था, और इनका घर गुलशन में है। अचानक बारिश होना शुरू हो गई, ठीक है? और मेरा भी शौक चला सी व्यू जाना है, सी व्यू जाना है, सी व्यू जाना है। मैंने फायद साहब से कहा कि मुझे सी व्यू लेके जाएं। फायद साहब ने कहा आज सी व्यू नहीं जाएंगे, बारिश हुई है, सी व्यू में बहुत ज्यादा रश है। तो मैंने सोचा इनका ले जाने का दिल नहीं चाह रहा, खामा में बहाने कर रहा है। क्या इसको इतनी दूर से दिख रहा है? सी व्यू डिफेंस में, ये गुलशन में, इसको यहाँ बैठे बैठे दिख रहा है रश है। मैंने इनकी बात नहीं मानी और मैं सी व्यू चला गया। बताएं फायद साहब, वहां पे रश होगा नहीं होगा? होगा सर रश। सर तो होगा। मैं तो आपको अपना पीर मान लूंगा। मैं कहूंगा पीर साहब की नजरें चेक करो, घर बैठे बैठे इतना दूर देख लेते हैं। आपको कैसे दिख रहा है वो? सर past Sir, because experience और normally, observations. yes, sir. आपको पास The more you नॉलेज know, थी the तो more मैं you see. लाइन बोलूंगा द मोर यू नो द मोर यू सी। ये लॉजिक समझ में आ गई? Yes sir, बिल्कुल आ गई। Yes, sir. Yes sir. अब मैं आपको बताऊं लिटरेचर पढ़ने का और ना पढ़ने का नुकसान समझिएगा। अक्सर लोग जो रिसर्च से दूर है वो एक नहायत बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। मसला समझिएगा, ठीक है? लोग कहते हैं तुमने 5 साल रिसर्च की, तुमने 6 साल रिसर्च की, तुमने 7 साल रिसर्च की, और 5 साल रिसर्च करने के बाद तुमने सिर्फ एक लाइन लिखी। तुमको ये बात समझ में नहीं आती, वो एक लाइन लिखने के लिए 5 साल चाहिए था। मिसाल के तौर पे बताता हूँ। आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes Yes, sir, आ sir. जी सर, गई। आ अब रही है। माने एक लड़का है हसनैन, मैं 2 बच्चों के एग्जांपल लेता हूँ। वासे, वासे एक पेंटर है, और दूसरा है लड़की का नाम क्या था मैं भूल गया। क्या नाम था जो पहले माइक पे थी?
पहले माइक पे कौन थी अभी जिनके माइक का प्रॉब्लम बना था? नुसरत आई थिंक नुसरत, जी जी जी, नुसरत, ठीक है। वासे भी पेंटर है, नुसरत भी पेंटर है, ये दोनों पेंटर है। मैं 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वासे का ग्रीन कलर खत्म हो गया, ठीक है। वासे ने 10 साल जिंदगी के जाया किए, 5 लाख रुपए के कलर जाया किए, तो वासे को पता चला ब्लू प्लस येलो इक्वल टू ग्रीन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वासे ने 10 साल एक्सपेरिमेंट किए, 5 लाख रुपए के कलर जाया किए, तो वासे साहब किस कंक्लूजन में पहुंचे कि ब्लू प्लस येलो इक्वल टू ग्रीन। ग्रीन सर। और ग्रीन। वासे साहब ने ये बात बुक में लिख दी, ये बात लिटरेचर में आ गई। अब इस बात को 100 साल गुजर गए। अब मजे की बात, अदील साहब एक पेंटर है, अनस साहब एक पेंटर है। इन दोनों ने पेंटिंग करना शुरू की। अदील साहब का भी ग्रीन कलर खत्म हो गया, अनस साहब का भी ग्रीन कलर खत्म हो गया। अदील साहब ने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, अनस ने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। दरख्त बनाना है, क्या अदील साहब ब्लू प्लस येलो बना के ग्रीन बना लेंगे? यस सर, बना लेंगे। यस सर, अनस लिटरेचर बना पढ़ा हुआ पाएगा? है। अनस बना पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। अब अनस को तो ग्रीन कलर खत्म हो गया है। अब अदील गया अनस के पास, अदील ने देखा अनस के पास ब्लू भी पड़ा है, येलो भी पड़ा हुआ है। इसने कहा तुमने दरख्त क्यों नहीं बनाया? ये बोलेगा मेरा ग्रीन कलर खत्म हो गया। कहेगा कैसी बात करो, सामने तो पड़ा हुआ है। अब अनस को ग्रीन कलर दिखेगा ही नहीं, अदील को दिख रहा है, अनस को नहीं दिख रहा। वजह क्या है? सर नॉलेज नहीं है। लिटरेचर सर, जी, नॉलेज। तो मैं कहूँगा अदील द मोर यू नो द मोर यू सी वाला मसला बना हुआ है। अदील ने यस सर। लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो उसको पता है ये ब्लू और येलो को मिलाएगा तो ग्रीन बन जाएगा। अनस ने पढ़ा हुआ नहीं है तो इससे अनस को ग्रीन नहीं दिख रहा। तो अदील को, अच्छा ये बड़ा ही डीप बात है अगर आप समझे इस बात को। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ रही हो, जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब अनस के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ये बात समझ रहे हैं, अदील के लिए है। इसी तरह जिस बंदे के खून में बिजनेस होना, उसको आप नोट करेगा, अपने आसपास नोट करेगा। एक आदमी है जिसके खून में बिजनेस है, उसको हर जगह बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। जिसके अंदर स्किल नहीं है ना, वो कहता है समझ ही नहीं आता बंदा क्या बिजनेस करे। 50 लाख रुपए में तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। अब मसला वही लिटरेचर का है, मसला वही नॉलेज का है। जिसके पास नॉलेज है उसको हर जगह जॉब दिख रही है, उसको हर जगह बिजनेस दिख रहा है। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको कहीं पे भी बिजनेस नहीं दिखता, उसको कहीं पे भी जॉब नहीं दिखती। तो मैं कहता हूँ वही द मोर यू नो द मोर यू सी वाला मसला बना हुआ है। क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको दिख नहीं रहा, दूसरे के पास नॉलेज है तो उसको दिख रहा है। ये एग्जाम्पल समझ में आई? यस सर। यस सर। 100% अब ये सारी तमहीद मैंने क्यों बांधी, इसकी लॉजिक समझे। मैंने आपको असाइनमेंट में एक आर्टिकल दिया, मैंने कहा जाएं रीड करके आए। अब माने 10 बच्चों ने रीड किया, 2 बच्चों ने रीड नहीं किया। उस आर्टिकल में बताया गया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है। 2 बच्चों ने आर्टिकल नहीं पढ़ा। अब मैंने क्लास में आपके सामने 2 वेरिएबल रख दिए और मैंने आपसे कहा बच्चों को दिख रहा, जो पढ़ के आया होगा उसको दिख रहा होगा ना इसमें डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा, दिख रहा होगा ना। यस सर। यस यस सर। सर। जो नहीं पढ़ के आया होगा ना वो कह होगा सर इनको पता कैसे चल रहा है कि डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा है, मुझे क्यों नहीं पता यस चल सर। रहा। तो मैं सही इसे बात है। कहूंगा द मोर यू रीड द मोर यू सी, मतलब तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुझे दिख नहीं रहा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बिल्कुल सर, आ गई। इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक दीनी मतलब एक्सप्लेन कर दूं, आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह काम आ जाएगा। श्योर जी सर। सर, श्योर। श्योर सर, कर दें इसमें सर। आप ये लॉजिक ये समझते हैं, एक एथियस्ट से जान, जी जी बोले, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब एक एथियस्ट का बड़ा मशहूर किस्सा है कि एथियस्ट, आप एथियस्ट समझते हैं ना? यस सर। यस सर। तो एक एथियस्ट अपना लेक्चर दे रहा था, उसने कहा मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, दीन सीखना स्टार्ट किया, सब कुछ किया, मुझे दीन समझ में आना शुरू हो गया। फिर मैंने एक दिन कुरान अपने सामने रखा और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह ताला मुझे एक साइन चाहिए, मुझे एक सिंबल चाहिए, आप मुझे एक साइन दिखाएं, आप मुझे एक सिंबल दिखाएं, मैं ईमान ले आऊँगा। तो अगर आपने मुझे साइन और सिंबल नहीं दिखाया, फिर मैं अगर ईमान नहीं लाता तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने तो मौका दिया है। अब उसने अल्लाह का टेस्ट कैसे लिया? कैंडल देखते हैं, कैंडल, कैंडल का वेट कितना होता है? 20 ग्राम 25 ग्राम यही होता है ना। हार्डली। यस 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 सर। सर। आर्ट। उसने अपने सामने कैंडल रखी, कैंडल जलाई, उसने कहा अल्लाह मुझे अल्लाह की कोई निशानी नहीं दिखती, ठीक है, मुझे खुदा की कोई निशानी नहीं दिखती। तो अब जैसे ही मैं आंखें खोलूँ ना
तो ये कैंडल थोड़ी सी हवा में आ जाए बिना सपोर्ट के। अगर ये 20 ग्राम की कैंडल हवा में आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि खुदा नाम की कोई चीज है, तो आप मुझे निशानी दिखाएं। अब उस अच्छे से कहना था, मैंने आंखें बंद की, जैसे ही मैंने आंखें खोली कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते मैं बड़ा डीमोटिवेट हुआ। मैंने फिर कहा कि या अल्लाह ताला सेकंड मौका, एक मौका मैंने दे दिया, सेकंड मौका, अगर इस दफा भी नहीं हुआ ना तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। कहते मैंने फिर आंखें बंद की, मैंने फिर आंखें खोली, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कहते मैंने अल्लाह से बात की, चलो ये नेचुरल लॉ से हट के है, आप कुछ और कर दे, एक काम करे, तेज हवा चला दे। तेज हवा चलना तो रूटीन का पार्ट है ना, तेज हवा चले और मेरी खिड़की का दरवाजा हिले, अगर ये भी हो जाए मैं तब भी ईमान ले आऊंगा। और बोले, कहते मैंने फिर आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, फिर कुछ नहीं हुआ। तो कहते मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया कि भाई ये क्या बात हुई कि ये तो ईमान ना। कहते मैंने छोड़ो, जब कोई निशानी नहीं तो छोड़ो, कैंडल तो हवा में नहीं आई। कहते फिर मुझे किसने कहा कुरान पढ़ा करो। कहते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, क्या तुम सूरज नहीं देखते कितना टन का है, वो बिना सपोर्ट के हवा में खड़ा हुआ है। कहता फिर मैंने सोचा कि मैं तो कह रहा था कि 20 ग्राम की कैंडल अगर हवा में आ जाए तो मैं ये मानने को राजी हो जाऊं कि खुदा नाम की चीज है। तो खुदा तो क्लेम कर रहा है कि इतना बड़ा सूरज देखो बिना सपोर्ट के हवा में खड़ा हुआ है, इतना बड़ा चांद देखो बिना सपोर्ट के खड़ा हुआ है, आसमान देखो बिना पिलर के खड़ा हुआ है। कहता है फिर मुझे हर जगह हर वक्त निशानियां दिखना शुरू हो गई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उसको पहले निशानी क्यों नहीं दिख रही थी, उसको बाद में क्यों दिखना शुरू हो गई? सर उसने वो कुरान नहीं जानता पढ़ा था, नहीं उसने था, स्टडी नहीं किया था, उसने पढ़ा नहीं था, लिटरेचर उसके पास नॉलेज नहीं थी। एक उसने लाइन में मैं लिटरेचर नहीं आंसर पढ़ा दूं तो इसका आंसर क्या है? द मोर यू जी रीड द मोर यू। एग्जैक्टली सर। सर। सी पहले उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ नहीं था तो उसको निशानियां दिख नहीं रही थी, अब उसने लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको निशानियां दिखना शुरू हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस Yes, सर, sir. एब्सोल्युटली क्लियर है सर। ये तो थी कॉमन बातें। अब कुछ सख्त बातें करूं अगर आप लोग माइंड ना करें तो? श्योर ये तो सर। एथिक्स पे लग गए श्योर ना। सर, श्योर मैं वो सर, एग्जांपल श्योर कर दूं सर, जो आप लोगों पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है? बिल्कुल ये सर। तो वो बातें थी। अब मसला सारा घूम फिर के है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो नहायत फजूल बातें करते हैं। जैसे आप भी नोट करें ना, आप देखें आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो झूठ बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ ठीक नहीं है, जुल्म करते हैं, किसी का भला नहीं करते, फिर भी कामयाब है, उनका बिजनेस भी बड़ा अच्छा चल रहा है, उनके बच्चे भी औलादे भी, कोई मसला नहीं है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना। यस सर। जी सर। यस सर, देखा। मसला आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा। आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएगी, आपको दिखेगा कि देखो ये सूद में इन्वॉल्व है तभी इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, देखो ये नमाज नहीं पढ़ता तभी इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों का मसला ये, जब आपने लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है तो आपको कुछ दिखता नहीं है। आपके सामने एक बेनमाजी के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है आपको दिख ही नहीं रहा, एक झूठ बोलने वाले के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है आपको दिख ही नहीं रहा, एक आदमी जो सुबह शाम गाने सुनता है, म्यूजिक सुनता है, उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है आपको दिख ही नहीं रहा। और फिर अपनी जहालत का आप बोले क्या छुपाते हैं, आप कहते कोई फर्क ही नहीं है, म्यूजिक सुनो ना सुनो कोई फर्क ही नहीं है, इंटरेस्ट लो ना लो कोई फर्क ही नहीं है। तो उनको समझाना पड़ता है मेरे भाई आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा, ठीक है? और जब आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा ना इसलिए आपको नहीं दिख रहा। जैसे ही आप लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक नमाज पढ़ने वाले के साथ क्या फेवर हो रही है और जो नहीं पढ़ा उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है। अगर कल को आप म्यूजिक छोड़ेंगे तो आपको दिखेगा आपको कितनी फेवर मिलना शुरू हो गई। बात समझ रहे हैं? तो अभी आपको जी सर। इसलिए नहीं दिख रहा यस क्योंकि सर। आपने पढ़ा हुआ नहीं है। तो लोग बड़ी फजूल बातें कर देते स्टेटस के ऊपर कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई तुम्हें दिख नहीं रहा, तुमने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। तुम लिटरेचर पढ़ोगे तुम्हें माशाल्लाह सब कुछ दिखेगा। तभी लोग कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा कि सालिहीन की सोबत में जाओ, अल्लाह वाले की सोबत में जाओ। उसकी वजह क्या है? वो आपको लिटरेचर बताते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। बिल्कुल सर। यस सर, आ सर गई। जी कुछ सर, लोगों पे बिल्कुल। पर्दा भी आ जाता है ना, क्या कुछ लोगों की आंखों पे पर्दा भी आ जाता है सर। उसका सोल्यूशन भी है ना। देखें आपका जो अमल है ना वो आपके इल्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मतलब क्या है? माने मेरे गिलास में पानी में जहर है, मुझे ये इल्म है तो क्या मैं पीऊंगा? नहीं सर, नो सर। नहीं सर। नो सर। आपको इस बात का इल्म नहीं है तो आप पिएंगे? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली सर।
अब देखें मेरा जो अमल है ना वो मेरे इल्म के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ये बिल्कुल। लॉजिक समझ रहे हैं? लेकिन सर एक आपका बात, अमल मैं इसकी वही लॉजिक समझा रहा हूँ। आपका अमल इसलिए ऐसा था क्योंकि आपका इल्म पक्का नहीं था। अब आपका अगला आर्गुमेंट होगा कि सिगरेट का हमें पता भी है, उसके बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, इसके बाद भी हम करते हैं। इसमें लॉजिक समझिए, आपने पढ़ा किससे है, कितनी डिटेल में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपका इस बात पे कामिल यकीन है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल। आप आग में हाथ डालेंगे? नो नो सर, अभी भी नहीं। No, No, sir. sir. क्या पानी की आग की तासीर गर्म है? नहीं है ना? है। जी गरम है, बिल्कुल। यस सर, बर्फ की तासीर ठंडी है? नहीं है? बिल्कुल Yes, है। sir. नहीं है सर, गर्म है। ये सारी चीजें तो आपको पता है ना। पेप्सी पीने से वजन बढ़ेगा, ग्रीन टी पीने से वजन कम होगा, ये सारी बातें आप इस बात पे यकीन रखते नहीं रखते? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। यस Yes, सर, sir. डेफिनेटली। क्योंकि साइंटिस्ट ने आपको बोला है ना, आपके अम्मा अब्बा आपके लिए 100 करोड़ रुपए छोड़ के चले गए, आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल। यस Yes, सर, sir. Secure. क्योंकि लोगों ने आपको ये रट्टा लगवा दिया कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका पक्का ईमान है। आप यकीन करें, दीनी लिटरेचर ऐसी बात नहीं कहता। अब मैं आपको दीनी लिटरेचर पर लाता हूँ, जो दीनी लिटरेचर कहता क्या है, जो हम मानने को राजी नहीं है। दीन में आता है, अगर माँ बाप नेक है, अगर माँ बाप अल्लाह वाले हैं, तो उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, अल्लाह उनके काम करवाएगा। आपने सूरत काफ अगर पढ़ी हो ना, हजरत खिजर हजरत मूसा जिन बच्चों की दीवार बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इमेजिन करें, दो नबी मजदूरों वाला काम कर रहे हैं, जिसकी मजदूरी भी उनको नहीं मिलेगी, एक बच्चे की दीवार बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इसके माँ बाप पढ़े लिखे थे। लेवल चेक करें, मतलब अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है कि अल्लाह ताला दो नबियों से मजदूरों वाला काम करवा रहे हैं उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कि अभी छोटा है, खजाना किसी और के अच्छे चला तो मसला बन जाएगा। जब ये बड़ा, आपने पढ़ा हो ना सूरत काफ के अंदर, जब बड़ा होगा तो अपना खजाना इसको मिल, बिल्कुल सर, किसका सुना हुआ है ना? जी जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा पढ़ा हुआ है। है। यस तो सर, दीन में ये चीज बड़ी पक्की बताई गई है कि अगर माँ बाप नेक है तो बच्चे का फ्यूचर सेव होगा ही होगा। इसी तरह हदीसों में ये चीज मेंशन है, अगर मेरे जिस्म से कोई गुनाह निकलेगा उसकी नहुसत 100% पड़ेगी, 100% पड़ेगी। इस बात पे आपका पक्का 100% ईमान होना चाहिए। मैं जब बिल्कुल सर, स्नैपचैट पे किसी की स्टोरी चेक करूंगा, किसी नाम महरम को देखूंगा, तो यकीन करें हमारे 100 में से 99% का ईमान नहीं है ये। उसे लगता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बंदा पूछे क्यों नहीं बिल्कुल पड़ने सर। वाला, 100% फर्क पड़ेगा। तो लिटरेचर में सारी बातें मेंशन की गई है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। लिटरेचर में आता है पहला काम ये होगा कि नफली इबादत छूट जाएगी, मतलब इशराक पढ़ता है तो इशराक छोड़ देगा, तहज्जुद पढ़ता है तो तहज्जुद छोड़ देगा, सबसे पहले उसकी नफली इबादत जाएगी। उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आया तो उसकी जो फर्ज नमाजें हैं उसमें उसका दिल नहीं लगेगा, वो बोर होना शुरू हो जाएगा। फिर भी बाज नहीं आया तो जब वो नमाज पढ़ता है उसको खुद नहीं पता चल रहा होता वो क्या पढ़ रहा है, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो समझ नहीं आ रही। अब जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो इमेजिन करें, कल को अगर मुझे कोई गलत काम करना है और मेरा 100% यकीन है कि अगर मैं किसी कोई गलत काम करूंगा तो मेरा हाथ आग में जलाया जाएगा, यकीन करें मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मैंने लिटरेचर पढ़ा है, मुझे 100% यकीन है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर मुझे हदीस पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, तो मुझे 100% इस बात पे भी यकीन होगा कि मेरे जिस्म से जो गुनाह निकलेगा उसकी नहुसत मेरे ऊपर पड़ेगी, 100% पड़ेगी, मेरे बच्चों पे भी पड़ेगी। अभी मैं इसलिए गुनाह कर लेता हूँ, मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। आप यकीन करें लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका ईमान है इस बात पे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस बात को मानने को राजी ही नहीं है कि मुंह से निकलने वाली गाली से भी कोई फर्क पड़ता है। वो इस बात से निकलने को राजी ही नहीं है कि गाना सुनने से भी कोई फर्क पड़ेगा। तो उनका सर उसका क्यों रीजन ये है लिटरेचर नहीं कि पढ़ा हुआ ना। सर लिटरेचर अगर पढ़ा हुआ भी है तो वो मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी अकल ये है कि
तस्लीम नहीं कर रही इस चीज को कि ऐसा ऐसा वही भी मैं कोई आपसे बात नहीं, देखिए डिपेंड करता है पढ़ाया कैसा गया है, पढ़ा कितनी डिटेल कितने कितना टाइम लगाया है। उसने आग जी में सर। कभी हाथ भी तो नहीं डाला ना, लेकिन फिर भी वो मानता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको देखें, जब वो पढ़ेगा उसको दिखेगा। मैं एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ आपसे, मैं अभी स्टूडेंट का वो IUBM का ही था, इत्तेफाक से कल परसों उसने मुझे कॉल की थी, उसका यही मसला था, मैंने उसको यही सजेशन दी। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुबह उठोगे ना, तुमने पूरा दिन फेसबुक यूज नहीं करना, फेसबुक में किसी की पिक्चर नहीं देखनी, व्हाट्सएप में किसी का स्टेटस की पिक्चर नहीं देखनी, स्नैपचैट में किसी की पिक्चर मत चेक करना, किसी की कोई स्टोरी चेक मत करना, कोशिश करना किसी पे तुम्हारी नजर ही मत पड़े। 3 दिन तक ये प्रैक्टिस करूँ, ठीक है? उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। कह ठीक है। उससे पहले जानते क्या हुआ था, जब उसने नमाज पढ़ी थी तो मैंने उससे पढ़ा था ईशा की नमाज में आज मौलवी साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी, उसको नहीं पता था, अब तक वो नमाज पढ़ के आया हुआ था। उसके बावजूद उसको यही पता होता था कि अभी जो रिसेंटली मैं नमाज पढ़ के आया हूँ उसमें सूरत कौन सी किरत हुई है, इतना मस्त बोला हुआ होता था। ठीक है। और जब मैंने से 3 दिन की प्रैक्टिस करवाई, फिर चेंज हुआ मामला। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे ना, तो उसको यकीन होना शुरू होगा कि हाँ भाई, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिक रूल ये है, वही लिटरेचर वाली बात पे आते हैं, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें दिखेगी। आपके सामने कोई बंदा है जो माने कि गुनाहगार है, आपको नहीं वो अच्छा दिखेगा। अभी तो हमारे लोग कह देते मेरा आइडियल टॉम क्रूज है, मेरा आइडियल शाहरुख खान, मेरा आइडियल आतिफ असलम, मेरा आइडियल फला, मेरा आइडियल शरा। आप यकीन करें, आप एक दफा लिटरेचर पढ़ना शुरू करें ना, तो आप कहेंगे मुझे 1% भी ऐसा नहीं होना, क्योंकि जितने भी मसाइल आपको सब दिखना शुरू हो जाएंगे। चलें सब छोड़ें। एक डॉक्टर के पास जाता है एक पेशेंट, डॉक्टर देखते पहचान जाता है क्या क्या मसला है। आप देखते पहचान पाते नहीं पहचान पाते? नहीं हेलो, सर। प्रॉपर्टी की नहीं सर, एग्जांपल ले लें। डॉक्टर पहचान। मुझे प्रॉपर्टी की नॉलेज है, आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है, क्या मुझे दिखेगा कि कौन सा प्लॉट ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है? दिखेगा नहीं दिखेगा? यस सर। यस सर। आपको दिखेगा? नो नो सर। सर। ये जो स्टॉक में एक्सपर्ट होते हैं उनको दिखता है कि कौन सा ऊपर जाने वाला है कौन सा नीचे जाने वाला है? दिखता है नहीं दिखता? यस यस सर। सर। हमें क्यों नहीं दिखता? यस सर नॉलेज नहीं है ना हमारे पास। नहीं पढ़ा। ये बात समझ में आ गई? तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको दिख रहा होता है। ये बात समझ रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी ऊपर जाने वाली, ये कंपनी बंद होने वाली है, ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो जिसके पास नॉलेज होती है उसको दिखता है, जिसके पास नॉलेज नहीं होती उसको नहीं नजर आता। नहीं दिखता। ये बहुत लंबी डिस्कशन है, खैर टाइम खत्म, मैं डिटेल में जा नहीं रहा, लेकिन मेरा पॉइंट ये जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो बात समझ में आ गई। जितना यस पढ़ेंगे सर। उतना हमें यस सर। चीजें दिखेगी। बात समझ रहे हैं? अगर यस आपको सर। बिजनेस की नॉलेज है, आपको हर जगह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। अगर आपको स्कॉलरशिप लेने की नॉलेज है तो आपको हर जगह स्कॉलरशिप दिखेगी। यही चीज अब गुनाह में भी डाल लें। आप यकीन करें, अगर एक आदमी गुनाहगार है, एक आदमी कैरेक्टर लेस है, तो आप यकीन करें अगर उसके अदारे में, उसके यूनिवर्सिटी में कोई एक भी ऑपोजिट जेंडर का कैरेक्टरलेस बंदा है उसको दिख जाएगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। और वो बड़ा प्राउडली कहेगा कि भाई तेरा भाई कह रहा है ना, तो बस कह रहा है। दूसरे को नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा। जब वो रोड पे घूमेगा ना, बाकियों को नहीं दिखेगा कौन जेन्युइन लोग है कौन 2 नंबर लोग है, उसको दिखेगा, उसको नॉलेज है। तो ये चीज अच्छे में भी लगती है, बुरे में भी लगती है। आपके सामने मैं 4 लेवल की ड्रग्स रख दूं, आपको नहीं दिखेगी कौन सी अच्छी ड्रग्स कौन सी बुरी ड्रग्स, कौन सी अच्छी वाइन कौन सी बुरी वाइन, उसको दिखेगी। वो माने एक बच्चा जिसकी आंखें लाल हो रही है, आप कहेगा इसकी नींद पूरी नहीं हुई, वो कहेगा भाई ये जो आंखें लाल है ना, ये नींद की वजह से नहीं है, ये हाई डोज की वजह से है। ऐसी लाल नींद की वजह से नहीं यस होती, सर। ऐसी लाल किसी और वजह से होती है। ठीक है। तो उसको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, उसकी नॉलेज है तो उसको दिख रहा है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। 100%। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर। No, sir. Everything is clear. चलें क्लास ठीक है फिर। थोड़ा